एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि हे प्रभु, मैंने यहाँ देखा है कि सभी देवी देवताओं के पास अपने अपने वाहन हैं, परंतु प्रभु आपके पास कोई वाहन नहीं, ऐसा क्यों? ऐसी बातें सुनकर भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, सभी देवी देवताओं को वाहन की आवश्यकता पड़ती है, परंतु मैं भोला भंडारी तपस्वी आदमी हूँ, मुझे वाहन की आवश्यकता नहीं होती अब तक, इसीलिए मेरा कोई वाहन नहीं रहा है। परंतु देवी, आप ऐसे आज वाहन के बारे में क्यों पूछ रही हैं? हे प्रभु, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप ऐसे ही कहीं पैदल यात्रा में जाते हैं, आपका भी तो कोई वाहन होना चाहिए। परंतु देवी, हम वाहन का करेंगे क्या? नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं इस कैलाश पर्वत में तो अच्छे से रह लेती हूँ, लेकिन प्रभु आपका वाहन होना आपके लिए अत्यंत जरूरी है। माता पार्वती के आगे भगवान शिव की एक भी नहीं चलती, इसीलिए भगवान शिव को मानना ही पड़ता है कि उन्हें एक वाहन की आवश्यकता है। तभी भगवान शिव अपने भक्तगण को बुलाते हैं। हे भक्तगण, मेरी ये सूचना पूरे देवलोक में बता दो कि भगवान शिव को एक वाहन की जरूरत है, इसीलिए सभी देवी देवताओं को उन्होंने कैलाश पर बुलाया है। भक्तगण उनकी सूचना को पूरे देवलोक में बता देते हैं। देवलोक में अब सभी देवी देवताओं भयभीत हो जाते हैं, उन्हें डर सताने लगता है कि कहीं महादेव प्रभु हमारे ही वाहन को ना ले लें। इसीलिए प्रभु के कैलाश पर्वत में कोई नहीं आता है, सब अपना अपना अलग अलग बहाना बता देते हैं। तभी माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, आप स्वयं जाइए और अपना वाहन ढूंढ कर लाइए। भगवान को कुछ बात समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए वह अपना वाहन ढूंढने के लिए चल देते हैं और वह अपना वाहन ढूंढने के लिए पृथ्वी लोक के नीचे उतरते हैं और वह जंगल के रास्तों पर गुजर ही रहे थे। तभी वह आवाज लगाते हैं कि मेरा वाहन बनेगा कोई। भोलेनाथ की इतनी बात सुनकर जंगल के सभी जानवर उनके पास आ जाते हैं। प्रभु प्रभु, मुझे अपना वाहन बना लीजिए। सभी ऐसा कहने लगते हैं, परंतु महादेव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपना वाहन किसे बनाए। तभी वह कहते हैं कि मुझे तुम सभी की परीक्षा लेनी होगी, तभी मैं बताऊंगा कि मेरा वाहन तुम में से कौन बनेगा। मुझे कुछ चीजों की जरूरत होगी, जो कोई मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, मैं उसी को अपना वाहन बनाऊंगा। ऐसा कहकर भोलेनाथ अपने कैलाश वापस चले जाते हैं। सभी जानवरों में से नंदी भी वहीं पर खड़ा हुआ था। तभी महादेव कैलाश में जाकर माता पार्वती को यह सारी बात बता देते हैं। हे देवी, आपको पता है मैं उनकी परीक्षा कैसे लूंगा। कुछ दिन में वर्षा ऋतु आने वाली है, जो कोई मुझे सूखी लकड़ी ला के जंगल से देगा, मैं उसी को अपना वाहन बनाऊंगा। यह सारी बातें नंदी उनके पीछे खड़ा होकर सुन लेता है और वह जंगल से सूखी सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर लेता है। जब महादेव प्रभु कैलाश से फिर से पृथ्वी लोक पर आते हैं, तब वह सभी जानवरों से कहते हैं कि हे भक्तों, अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। मुझे सूखी लकड़ी जो कोई भी ला के देगा, मैं उसी को अपना भक्त बनाऊंगा। किसी जानवर को भी इस बरसात में लकड़ी सूखी कहाँ मिलने वाली थी, लेकिन नंदी दौड़ा दौड़ा जाता है और सूखी लकड़ी लेकर आ जाता है। हे प्रभु, लीजिए, मैंने आपका काम कर दिया, आप अपना वाहन बना लीजिए। महादेव यह जानते थे कि नंदी ने पीछे से उनकी सारी बात सुन ली है, परंतु वह इस बात से खुश थे कि नंदी ने उनका वाहन बनने के लिए कितनी मेहनत की थी, इसीलिए वह उन्हें अपना वाहन बना लेते हैं। तब से भगवान शिव का वाहन नंदी ही माना जाता है। आज भी लोग नंदी की श्रद्धा से पूजा करते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि नंदी भगवान के जो कोई कान में इच्छा बताता है, तो उनकी इच्छा को महादेव जरूर पूरा करते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।